7.3 का जो है बेस है उसको बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 जो है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है पूरा टिग्नोमेट्री पर बेस्ड है और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अगर अभी आप स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो वहाँ पर हमने क्या कहते हैं इंटीग्रेशन जो हमने किया, जैसे साइन एक्स का कर लिया हमने, कॉस एक्स का कर लिया, ये सब इंटीग्रेशन हमने करे हैं। लेकिन अगर अब टीचर आपको इनकी जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज़ करके देता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो मैं आपको इसमें फॉर्म वाइज सिखाऊंगा। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 में मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, देखिए कौन सी इंटीग्रेशन जो है मैं आपको टिग्नोमेट्री में टाइप 1 में सिखाऊंगा। तो टाइप 1 के अंदर जो इंटीग्रेशन आएगी वो रहेगी कुछ इस फॉर्म की, जिसमें आपके पास साइन होगा और उसके पावर यहाँ पर m रहेगा और x रहेगा साथ में dx, और इसके साथ साथ आपको टीचर cos के साथ भी दे सकता है, यानी cos की पावर m दे देगा, उसके बाद x dx। और जो m की वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो आपकी रहेगी 4 या 4 से छोटी। तो अगर आपकी पावर यहाँ पे 4 रहेगी या 4 से छोटी रहेगी तो उसको बनाने के लिए फिर आप इस फॉर्म की जो हेल्प लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। तो जैसे कि अब आपको यहाँ पर जो फॉर्म्स मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, जैसे अगर यहाँ पर m की वैल्यू सबसे पहले देखो 1 होगा तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स होता है, तो 1 पावर में दिक्कत नहीं है। अब जैसे पावर 2 हो गया, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, साइन क्यूब एक्स का कैसे होगा, या फिर टीचर आपको साइन की पावर क्या दे देता है, 4 दे देता है, तो वहाँ पर आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो आपको करना क्या है कि वहाँ पर आपको इन फॉर्मूलोज का यूज़ करना है। तो यूज़ दीज फॉर्मूलेज, तो ये फॉर्मूलेज जो है आपको इस फॉर्म से बाहर आने में हेल्प करेगा, जो मैं आपको नीचे लिख के दिखा रहा हूँ अब। तो अगर आपकी जो पावर है वो साइन स्क्वायर एक्स होती है, तो अगर आपको उससे बाहर आना है तो फिर आपको यूज़ करना होगा 1, ये अपना ऑडियो ऑफ रखे करें, जो भी बच्चा ये ऑडियो ऑन क्यों कर लेता है अपना बीच में, तो 1 माइनस कॉस 2x/2। तो अगर आपको साइन की पावर 2 दिखाई देगी तो आपने उसको इसमें चेंज कर लेना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x/2 में चेंज कर लेना है। फॉर्मूला होता है हमारा कॉस 2 थीटा से बनाते हैं ये फॉर्मूला आप, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थीटा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फिर थीटा की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा में अगर फंसते हैं तो आप ये यूज़ करो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो आपको इस फॉर्मूले से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा में फंसते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपको दे दिया जैसे मान लीजिए, तो फिर आपको पता है कि हम माइनस की जगह पे प्लस लेकर आएंगे आप, तो फिर आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि वहाँ पर पावर 2 की जगह पे 3 पावर आ जाए, तो 3 पावर का जो भी इलाज है वो कैसे होगा देखिए। तो वैसे तो 3 पावर के लिए हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकता हूँ मैं आपको उसके लिए, बट अभी अगर आपके पास फॉर्मूला है तो डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। तो आपको याद होगा एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है। तो यहाँ से आप साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो देखिए आपको क्या मिलेगी, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे आप, फिर 4 से। तो अगर आपको साइन क्यूब थीटा आता है मान लीजिए पेपर में, तो आपको इस फॉर्मूले से उसको बाहर निकालना होगा, ये फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा और उससे आप साइन क्यूब थीटा को भी सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे अगर आपको कॉस क्यूब थीटा के लिए जाना होगा तो फिर आपको कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो होता है हमारा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर अब मैं कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, वो मिलेगी कॉस 3 थीटा और प्लस में आ जाएगा 3 कॉस थीटा, और इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना, 4। तो ये वैल्यू जो फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका जो फॉर्मूला है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ रहा है, ये फॉर्मूले से आप क्यूब थीटा से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है इससे आप कॉस क्यूब थीटा से बाहर आ जाएंगे। अब आता है पावर 4।
तो अगर आपको टीचर जो है पावर 4 दे देता है तो फिर आपको क्या करना होगा। तो अगर आपको पावर 4 मिलती है तो उससे बाहर आने का तरीका देखो क्या होगा फिर। तो अगर आपको टीचर दे देता है sin 4 थीटा, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे sin² थीटा का ही। तो आप उसको पहले लिख लेंगे sin² थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर sin 4 थीटा का कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - cos 2 थीटा/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हम 4 पावर से बाहर आ सकते हैं। और ऐसी टीचर आपको cos की पावर 4 थीटा देता है तो फिर आप उसको पहले लिख लेंगे cos² थीटा का होल स्क्वायर, और फिर cos 4 थीटा से बाहर आने का जो तरीका होगा वो क्या बनेगा, 1 + cos 2 थीटा/2 का भी होल स्क्वायर। तो ये है आपकी टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर आप साइन की पावर 2 से लेकर 4 तक, यानी कि sin² थीटा, sin³ थीटा और साइन की पावर 4 थीटा, इनको सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको। ऐसे आप यहाँ से cos² थीटा, cos³ थीटा और cos की पावर 4 थीटा, इनको भी आप बाहर निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों से। तो अब मैं इन पर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, है ना। तो पहले एक टाइप सीखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर अगला टाइप सीखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ऐसे हमें चलना पड़ेगा। तो सभी बच्चे पहले जितना दिख रहा है उतना कॉपी करिए फटाफट, और जो रह गया फिर उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और अभी जितना सीखा है उस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं पहले। चलिए फटाफट कॉपी करिए सभी बच्चे। अब यहाँ से जो कहानियाँ हैं ये ऐसी चलेंगी, आपको ये मैं टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से ही पढ़ाऊँगा, और ताकि आपको जो है आपको फॉर्म वाइज आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि किस फॉर्म से बाहर आने का क्या तरीका है हमारे लिए। अगर आप वो चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हैं तो फिर आप इजीली टिग्नोमेट्री में काम कर सकते हैं फिर। तो वही चीज़ है, फॉर्म पे काम करें और उससे बात बन जाएगी फिर आपकी। जब आप यहाँ तक लिख लेंगे तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, फिर मैं आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा इसको। हाँ, सभी बच्चों ने लिख लिया यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ तक सबने लिख लिया होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। कंप्लीटली लिख लीजिए फटाफट। 6 फॉर्मूलेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस टाइप 1 के अंदर काम करने के लिए, और थोड़ा जल्दी कॉपी करें।
हाँ जी, सभी बच्चों ने फॉर्मूले लिख लिए सारे। चलिए, तो आप देखिए, मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ आपको इनके ऊपर। देखिए, जैसे मान लीजिए अपने टीचर ने आपको पहला क्वेश्चन दिया, इजी से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैंने अभी बताया था स्क्वायर में क्या करना होता है, तो आपको इसको चेंज करना होगा, लिखना होगा 1 - cos 2x और बाय में 2। ठीक है, और अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना सकते हैं। तो एक इंटीग्रेशन तो आप इसका ये बना सकते हैं, देखिए 1/2 करके बना सकते हैं। तो एक इंटीग्रेशन तो आपका 1/2 के साथ dx ये बन जाएगा, और एक इंटीग्रेशन फिर आपका 1/2 के साथ cos 2x dx बन जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को, और उसके बाद जब ये दोनों यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे तो आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, लेकिन बाई में 2 भी आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर एंगल x के अलावा अगर कुछ और लीनियर एंगल है तो आपको उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना होता है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और फिर 2x से का डेरिवेटिव होगा 2, तो उसे डिवाइड भी करेंगे। तो नीचे ऑलरेडी हमारे पास एक 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका sin 2x/4 प्लस c। तो देखा आपने कि कैसे हमने इस फॉर्मूले का सही ढंग से इस्तेमाल किया, और हमारा जो क्वेश्चन है ये बन गए। तो मैं देखो आपको ये सारी फॉर्म साइन के साथ करके दिखा देता हूँ, है ना। जैसे मैं आपको साइन स्क्वायर एक्स करके दिखा देता हूँ, साइन क्यूब एक्स करके दिखा देता हूँ, और साइन की पावर 4x भी करके दिखा देता हूँ। फिर आप वही प्रोसेस कॉस के साथ कर सकते हैं, है ना। सिर्फ फॉर्मूले का तो चेंज होगा, जहाँ बीच में माइनस आ रहा है वहाँ पे आपको प्लस लगाना है। तो अगर मैं साइन के सारे कर दूँ आपके लिए, तो आप ऑटोमेटिकली फिर आसानी से कॉस के साथ ये काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए टीचर ने आपको यहाँ पे पावर दे दिया साइन क्यूब एक्स। तो अभी आपने देखा था कि क्यूब एक्स से बाहर आने का तरीका क्या था। तो क्यूब एक्स का बाहर आने का तरीका जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था वो आपको लगाना होगा, यानी कि साइन क्यूब थीटा वाला, ये वाला। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, 3 sin थीटा माइनस में sin 3 थीटा/4। वैसे तो मैं इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकता हूँ आपके लिए, तो बट अभी हमारे पास फॉर्मूला है तो आप उसको यूज़ कर लें। तो साइन क्यूब थीटा के लिए फॉर्मूला देखिए क्या बनाया था मैंने। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया था मैंने 3 sin x माइनस में sin 3x, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, हम 4 से। ठीक है ना। ये काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इससे पावर से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम सीधा पावर का इंटीग्रेशन कर दें, है ना। अब जो फॉर्मूला हमारे पास है वो तो x की पावर n ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला इन सब में काम नहीं करेगा ना। ये फॉर्मूला तो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल्स में काम करता है। अब टिग्नोमेट्री की पावर अगर यहाँ पे जैसे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर 4 5 6 7 ऐसी पावर्स हैं, तो आप कुछ और तरीका ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप उस पावर को हटा सकें। जैसे मैंने देखो यहाँ पे स्क्वायर को हटा दिया, और 1 - cos 2x/2 आ गया, तो मैं आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर पाया। ऐसे ही मैंने साइन क्यूब एक्स को फॉर्मूले की मदद से चेंज कर दिया। आप देखो आराम से मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पावर्स हटा दी इसकी। तो अब पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3/4 के साथ बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और माइनस के बाद नेक्स्ट बन जाएगा 1/4 के साथ sin 3x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 cos x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ तो एंगल x था तो टेंशन नहीं थी, बट यहाँ पर एंगल 3x है, तो sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x तो होगा, बट 3x से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो नीचे 12 आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, आंसर आएगा cos 3x/12 प्लस c। तो ये मैंने आपको दो फॉर्म करा दिया, अभी एक साइन स्क्वायर एक्स करा दिया और एक यहाँ पर साइन क्यूब एक्स करा दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर एंगल जो मिलेगा सिर्फ एक्स ही मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो आप, हो सकता है कि टीचर आपको यहाँ पे एंगल कोई कॉम्प्लिकेटेड से एंगल दे दे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया ये साइन स्क्वायर 2x+1। अब उसने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करो, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर है, मेरे को तो स्क्वायर से मतलब था, तो मैं जानता हूँ कि स्क्वायर है, तो मैं इसको फिर से उसी फॉर्मूले में चेंज करूँगा। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, वो क्या है, वो है 1 - cos 2 थीटा/2। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो भी एंगल मैं थीटा के साथ रखूँगा, यहाँ से जो भी एंगल मैं यहाँ रखूँगा उसका डबल यहाँ हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं, ये थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ लॉजिक यहाँ लगाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - cos और इसका डबल, तो इसका डबल क्या होगा सर, 4x + 2।
क्योंकि 2x+1 का डबल करना होगा, क्योंकि जो भी एंगल आप यहाँ रखोगे उसका यहाँ पहुँचने के बाद डबल हो जाएगा। तो 2x+1 का डबल क्या होगा, 4x+2, और बाई में कितना आ जाएगा इसके 2। तो अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगल सिंपल ही देगा टीचर, बट जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो जो भी एंगल आपको देगा आपको उसका डबल करना है। तो इसकी दो इंटीग्रेशंस क्या बनेंगी, एक तो 1/2 के साथ dx बन जाएगी, और एक हाफ के साथ cos 4x+2 dx बन जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन जब बच्चा करेगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए इसका तो हाफ x हो जाएगा, और यहाँ पर आप cos का इंटीग्रेशन साइन तो हो ही जाएगा, लेकिन अब इसके डेरिवेटिव, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे ना, तो 4x+2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4, तो नीचे 4 2 8 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा, और साइन 4x+2 आएगा, और प्लस का c आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक मैंने दो फॉर्म करा दी आपको, एक स्क्वायर वाली करा दी और एक मैंने आपको क्यूब वाली करा दी, और एक पावर 4 है, उसके बाद एक क्वेश्चन उस पर भी करा देता हूँ। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कैसे हम साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सारा खेल होगा फॉर्म का। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको उसी तरीके से उसको अडेप्ट करना होगा कि हाँ भाई इस फॉर्म से बाहर आना है तो ये करना है। तो अगर आप ये चीज़ें भूल जाओगे ना तो फिर आप इंटीग्रेशंस नहीं कर पाओगे। तो यही थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन के साथ कि एवरी क्वेश्चन से बाहर आने का तरीका डिफरेंट होगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख के चलना है। तो उसको मैं ऐसी टाइप 1 टाइप 2 ऐसे सिखाता रहूँगा आपको, और साथ साथ जैसे पहले सिखाऊंगा कि हाँ भाई इससे बाहर आने का तरीका ये है, और फिर उस पर एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 कॉपी करिए। तो पहले 1 और 2 कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कॉपी करिए पहले। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कॉपी कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 1 2 कॉपी हो गया सबका। अब क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी करिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 3 तक कॉपी कर लिया सबने, किसी का रहता तो नहीं है? किसी बच्चे का रहता है तो नहीं है, बता दीजिए। चलिए तो हमने पावर 2 और 3 कर लिया। अब एक क्वेश्चन में आपको पावर 4 का भी करके दिखा देता हूँ। चलिए आइए देखिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें क्वेश्चन है साइन की पावर 4 2x। अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले आप इसको स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख लेंगे।
तो आप इसको साइन स्क्वायर 2x की पावर 2 लिख के dx लिख लेंगे। अब साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो वो क्या लगेगा 1 माइनस कॉस, और एंगल डबल हो जाएगा तो 4x, और बाय में 2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो नीचे तो 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर कर दीजिए, और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर 4x हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab। ठीक है, नीचे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मैंने 4 बाहर कर दिया, और ऊपर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं कि 1 की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos 4x का भी टेंशन नहीं है, उसका इंटीग्रेशन sin 4x हो जाएगा। हमें टेंशन किसका है, cos स्क्वायर 4x का। तो cos स्क्वायर 4x को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहला इंटीग्रेशन हमारा ये बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन हमारा ये बनेगा, और तीसरा इंटीग्रेशन हमारा ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसमें से मेरे को फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रेशन का टेंशन नहीं है, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। मुझे जो टेंशन है वो बीच वाले का है, जो सेकंड टर्म है मेरी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये तो मैं एज इट इज़ रखूँगा। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपने देखा कि भाई इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है और लास्ट वाले का भी पॉसिबल है, तो उनका इंटीग्रेशन कर दिया और बीच वाले का नहीं करा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन होगा तो सबका एक साथ ही होगा। तो पहले पूरा ढंग से सिंप्लीफाई कर लो, फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई इस स्टेप के बाद मैं सभी का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो फिर वहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करो। तो अभी मैं जानता हूँ कि सभी का इंटीग्रेशन यहाँ से तो नहीं हो सकता, तो मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करूँगा। आप याद होगा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 4x का डबल हो जाएगा 8x, और बाय में 2 तो फिर आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा cos 4x dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करना होगा अभी, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए क्या बनता है, 1/4 dx, और यहाँ से देखिए 2 बाहर आएगा तो 1/8 हो जाएगा। तो एक इंटीग्रेशन तो 1/8 के साथ dx बनेगा, और एक इंटीग्रेशन 1/8 के साथ cos 8x बनेगा, और माइनस में हाफ cos 4x तो चल ही रहा है साथ में। ये स्टेप देख लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बाहर जो था 4 था, तो यहाँ पर देखिए आपके पास बाहर जो था 4 था, तो 4 टू ज़ा जो होगा 8, हमने इसको बाहर कर दिया देखिए, और 1/8 dx एक इंटीग्रेशन ये अलग हो गया, और एक 1/8 के साथ cos 8x ये इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता है कि अब मैं सबका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, तो मैं सभी को इंटीग्रेट करूँगा। देखिए तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 1/4x, इसका आंसर आ जाएगा 1/8x, इसका आंसर देखिए ध्यान से सभी बच्चे आएगा sin 8x, बाय में 8 आएगा तो 8 8 जा हो जाएगा 64, फिर माइनस का हाफ आएगा, और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x, और डिवाइड में 4 भी आएगा, तो वो 4 2 से इंटू होकर क्या बन जाएगा 8, और प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, जिसमें पावर मैंने ली थी 4? बताइए। तो लॉजिक्स पे टिके रहिए कि किस फॉर्म से बाहर आने का क्या प्रोसेस है, और अगर आप वो प्रोसेस को माइंड में रखते हैं तो आप आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। चलिए तो फटाफट इसको कॉपी करिए सभी बच्चे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा।
हाँ भाई, यहाँ तक हो गया सबका कॉपी? यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, अब इसका कुछ 2-3 स्टेप्स और हैं, बस ये कॉपी कर लीजिए फटाफट। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको स्क्वायर सिखा दिया, क्यूब सिखा दिया और पावर 4 सिखा दिया। तो ये हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। और मैंने अभी सारे क्वेश्चन जो है आपको साइन के साथ करके दिखाए हैं। आपको जो क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने साइन के साथ करके दिखा दिए। और अगर यही क्वेश्चन आपको कॉस में आते हैं तो आपको बस फॉर्मूले मैंने बता ही रखे हैं, तो वो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे और डायरेक्टली फिर आपका जो भी आंसर है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए। तो आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा यहाँ तक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पर टाइप 2। देखिए, अब जो हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर जो फॉर्म हमारे पास आएगा पेपर में, अगर जो फॉर्म आता है तो वो फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से होगा। इंटीग्रेशन होगा हमारे पास साइन एम एक्स, और उसके बाद होगा कॉस एन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब आपको टीचर चाहे ये फॉर्म दे देगा, नहीं तो फिर इसके साथ आपको दे सकता है साइन एम एक्स, इसको नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं, साइन एम एक्स, फिर साइन के साथ ही एन एक्स और डी एक्स, एक ये फॉर्म दे सकता है। और नहीं तो फिर आपको वो दे सकता है कॉस एम एक्स और कॉस के साथ एन एक्स डी एक्स। तो टोटल मिला के हमारे पास ये 3 तरह से आ गया है। अब इन तीनों में से अगर हमारे को पेपर में कोई सा भी फॉर्म मिलता है, चाहे वो साइन एम एक्स कॉस एन एक्स मिलता है, या साइन एम एक्स के साथ साइन एक्स मिलता है, या कॉस एम एक्स के साथ कॉस एन एक्स मिलता है, तो आपको यहाँ पर याद है हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूलेस पढ़े थे जिससे हम प्रोडक्ट से सम की ओर जाते थे। तो वो फॉर्मूलेस को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। तो देखिए कौन से फॉर्मूलेज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस फॉर्म से बाहर आने के लिए। तो यूज़ दीज फॉर्मूलेज। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो होता था ये 2 साइन ए कॉस बी। याद होगा 2 साइन ए कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला होता था आपके पास साइन ए प्लस बी, और उसके बाद प्लस में ही साइन ए माइनस बी। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, ऐसे 4 फॉर्मूले होते थे आपको याद होगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसके साथ आता था वो होता था 2 कॉस ए साइन बी। अगर 2 कॉस ए साइन बी होगा तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाता था कॉस ए प्लस बी, और माइनस के बाद साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन आएगा आगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। फिर तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता था 2 कॉस ए कॉस बी, और चौथा फॉर्मूला हमारे पास आता था 2 साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे इन फॉर्म से बाहर आने के लिए। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए प्लस बी, और प्लस में ही कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए माइनस बी, और माइनस के बाद कॉस ए प्लस बी। सिर्फ यही फॉर्मूला होता है जिसमें माइनस पहले होता है, बाकी सभी फॉर्मूलों में प्लस ही पहले होता है। आप देख सकते हैं साइन ए प्लस बी पहले आ रहा है, बट ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो अब ये फॉर्म से हम यूज़ करेंगे इन टाइप 2 के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। जैसे अब मैं इस पर एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, फिर आप समझ ही जाएंगे ना। बाकी तो देखो प्रैक्टिस करना होता है, मैं आप सभी कराने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर। तो मैं इतना कराऊंगा कि भाई आपको बस वो फॉर्म समझ में आ जाए कि भाई इस फॉर्म से बाहर आना है तो ये तरीका लगाना होता है बस। तो इस फॉर्म पे देखिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया साइन 4x और उसके साथ आ गया कॉस 3x और dx। तो आप बस इतना देखेंगे कि भाई इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला इसके साथ मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ फर्स्ट फॉर्मूला मैच हो रहा है
2 साइन ए कॉस बी, बट यहाँ पे 2 की कमी पड़ रही है ना, तो वो आप पूरी कर दो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आप इसको लिख दो 2 साइन 4x। तो 2 की कमी आपको पूरी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में 2 चाहिए होता है। अब फॉर्मूला देखिए बढ़िया पूरा तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला था हमारा, देख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो ए का काम कौन कर रहा है 4x, और बी का काम कौन कर रहा है 3x। उसके बाद आ जाएगा प्लस के बाद फिर साइन ए माइनस बी, यानी कि 4x माइनस 3x। ठीक है सर। अब यहाँ से तो कोई भी बच्चा कर सकता है इसके बाद। अब ये बन जाएगा देखो साइन 7x, और ये बन जाएगा साइन x dx। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कोई भी कर सकता है। अब 1/2 तो आपका बाहर ही रहेगा, और साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 7x/7, और माइनस का साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स बाय में कुछ नहीं आएगा क्योंकि एंगल 1 है आपके पास, प्लस। तो ये आपका फाइनली इसका आंसर आ गया। देखिए ठीक है। अब मैं इसमें एक और करा देता हूँ जिसमें टीचर ना आपको 3 दे देगा, मतलब अभी मैंने आपको 2 दिए हैं ना, टीचर क्या करेगा आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा एक साथ मल्टीप्लाई में। तो जैसे इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। जैसे टीचर ने क्वेश्चन दिया आपको cos 2x, और cos 2x के साथ दे दिया मान लीजिए फिर cos 4x, और cos 4x के साथ दे दिया cos 6x। तो इसमें आपको 3 आ गए एक साथ। तो आप पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसके साथ तीसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/2 से वही करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया बढ़िया से पहले, और जब इसके साथ यहाँ पे बढ़िया से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो आप इतने में फॉर्मूला लगा दो पहले, मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक 2 cos a cos b। ये देखो तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला चेक करो, अभी मैंने लिखवाया था। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखो क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो हाफ को बाहर रखिए, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे देखो ध्यान से सभी बच्चे। तो एक बार 2x में प्लस का 4x कर दो, और प्लस लगा के फिर एक बारी 2x माइनस 4x कर दो। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ताकि ये जो cos 6x है ना ये सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना, नहीं तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि वो लास्ट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई में है खाली। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका cos 6x। वैसे यहाँ से आ रहा है आंसर माइनस का cos 2x, बट cos माइनस थीटा आपको पता ही है, माइनस थीटा पे cos को क्यों इवन फंक्शन होता है ना, तो नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो ये वापस घूम फिर के cos 2x ही हो जाएगा, और उसके बाद ये हो गया आपके लिए cos 6x। ठीक है। अब cos 6x से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा cos स्क्वायर 6x, और ये बन जाएगा cos 6x इंटू में cos 2x, ये आ जाएगा। अब इसके आप 2 इंटीग्रेशंस बनाएंगे अलग अलग। तो इसका जो पहला इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, हाफ के साथ आ जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, और यहाँ पर हाफ के साथ आ जाएगा cos 6x के साथ cos 2x dx। अब फिर से फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर आ गई है ज़्यादा, और उधर हमारे पास फिर वो 2 मल्टीप्लाई में आ गए। तो याद है cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, वो लगा दीजिए। तो वो क्या होता है 1 प्लस कॉस, इसका डबल हो जाएगा एंगल का, तो 12x हो जाएगा, और बाय में 2 आएगा। क्योंकि अभी मैंने बता दिया ना कि स्क्वायर क्यूब और पावर 4 तक बता दिया, तो उससे बाहर आने के तरीके जो टाइप 1 था वो लग गया यहाँ पर। तो जो कॉस स्क्वायर वाली चीज़ आई मेरे पास उसको मैंने टाइप 1 से सॉल्व कर लिया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, और ये 2 cos 6x के साथ cos 2x हो जाएगा। अब मुझे फिर यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b का। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये 1/2 यहाँ से एक और आएगा, वो बाहर वाले 1/2 से इंटू हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 के साथ dx आ जाएगा, फिर एक 1/4 के साथ आपका cos 12x आ जाएगा dx, और यहाँ पर आपको फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर से आपका फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी, और प्लस लगा के cos a माइनस बी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा ये, 2 तक रहेगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे बच्चे, लेकिन 3 नंबर अगर आ जाते, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, फिर थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ेगी यहाँ पर।
तो अब ये देखिए cos 6 + 2 कितना हो जाएगा, cos 8x, और 6 - 2 करेंगे तो cos 4x। अब यहाँ पर आप सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि अब ये पूरा फुली सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कम्प्लीटली अब सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा सर 1/4 के साथ x, फिर ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 12x, पर 12 से डिवाइड भी तो करोगे, तो sin 12x ऊपर आएगा और नीचे 48 आएगा। अब यहाँ दिमाग लगाओ सही बच्चे। अब cos 8x तो हमारे पास 1/4 देखो दोनों के साथ है, 1/4 cos 8x के साथ भी और 1/4 cos 4x के साथ भी होगा। तो cos 8x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin 8x, और 8x का डेरिवेटिव 8 आएगा, नीचे 8 4 से 32 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा sin 8x/32। और ऐसे ये बन जाएगा sin 4x अपॉन में 16, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे 4x का तो 4 आएगा, तो इसलिए डिवाइड में 16 हो जाएगा फिर आपका। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें 3 अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर 2 आते हैं तो आप इजीली बना सकते हो। तो मतलब ये 4 फॉर्म देख लीजिए सभी बच्चे एक बारी। तो टाइप 2 में क्या है, sin mx cos nx, या फिर sin mx को sin nx cos mx के साथ cos nx। तो ये 4 फॉर्म, इसको कहते हैं प्रोडक्ट टू सम। ये जो फॉर्मूले होते हैं आपको प्रोडक्ट से सम की ओर लेके जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, तो ये तो बड़ी जल्दी बन गया देखो। लेकिन अगर 2 की जगह 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो देखिए मेहनत बढ़ जाती है बच्चे की फिर। चलिए पहले तो बताइए समझ में आया कि नहीं, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए टाइप 2 क्लियर है भाई सभी बच्चे। तो आपको मैं जो फॉर्म सिखा रहा हूँ आपको उसके हिसाब से ही टिके रहना होगा। अगर जो बच्चा फॉर्म या टाइप से नहीं देख पाया, उस दिन समझ नहीं पाया, वो सर फिर टिग्नोमेट्री नहीं बना पाएगा। तो टिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो ऐसी आपको देखेंगे। अब 7 पॉइंट जब मेरे सारा टाइप आप सीख लोगे ना तो 7.3 आप खुद ही बना लोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए फटाफट पहले ये लिखिए, ये फॉर्मूले लिख लीजिए और बाकी फिर आगे ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर कुछ और चीज़ें आपको फटाफट बता देता हूँ और क्लास ख़त्म होने के बाद फिर आप उनको नोटबुक में कॉपी कर लेना उसके बाद फिर। ये फॉर्मूले लिख लिए सभी बच्चों ने? जल्दी लिखिए। हाँ भाई लिख लिया सभी बच्चों ने, फॉर्मूले लिख लिए? चलिए अब क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। आप सेकंड क्वेश्चन का पहले यहाँ तक ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। और फिर नेक्स्ट पार्ट ये ले लीजिए। ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा ये ऐसा ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा टाइप 2 भी कंप्लीट होता है। टाइप 1 मैंने आपको करा दिया सर,
और उसके बाद मैंने आपको टाइप 2 करा दिया। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप 3 के पास। अब सभी बच्चे टाइप 3 देखिए। तो टाइप 3 अगर हम देखें, टाइप 3 में जो इंटीग्रेशंस होगी वो आपकी होंगी इस फॉर्म में। तो इसमें आपका इंटीग्रेशन रहेगा साइन की पावर mx मल्टीप्लाई में कॉस की पावर nx और dx। ठीक है, m और n यहाँ पर कोई भी आपकी पावर्स रहेंगी, लेकिन साइन की पावर m है और कॉस की पावर n है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको पावर्स को चेक करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म से बाहर आने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, देर आर सम स्टेप्स जो आपको लगाने हैं। तो स्टेप नंबर वन आपको ये करना है, पहले तो आप ये चेक कर लें कि दोनों की जो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स। ठीक है, तो चेक पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो जो भी साइन और कॉस आपको दिया उनकी पावर चेक कर लीजिए भाई क्या है। ठीक है, तो आपने पावर चेक कर ली, फिर आप स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 क्या कहता है कि अगर इफ़ जो पावर ऑफ साइन एक्स जो है वो ऑड है। अब देखो पावर ऑफ साइन एक्स क्या है, मतलब m है, तो पावर ऑफ साइन एक्स यानी कि पावर ऑफ साइन एक्स कौन है, m है। तो अगर m जो है आपके लिए वो क्या है, ऑड है, मतलब अब दोनों में से कोई एक ऑड होगा एक इवन होगा। दोनों ऑड होंगे दोनों इवन होंगे तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा। इफ पावर ऑफ साइन एक्स, ठीक है, पावर ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ साइन एक्स का मतलब हो गया m। अब ये जो m है आपका, ये आपने देखा कि इट इज़ m इज़ ऑड, तो आपने देखा कि भाई m ऑड है, तो फिर आपको पुट करना है cos x को t और सब्स्टिट्यूशन करके फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो ऑड होगा उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, दूसरे वाले को सब्स्टिट्यूट करना है। जिसकी पावर ऑड होगी उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना आपको। अब इसमें दूसरा केस क्या लग सकता है कि इफ़ पावर ऑफ cos x आप देखिए जो कि कौन है, n है, तो आपने देखा कि नहीं n ऑड है, मतलब m ऑड नहीं है n ऑड है, तो फिर आपको साइन x को t लेट करना होगा। ठीक है, और अगर मैं देखा कि दोनों ही ऑड हैं, अगर दोनों ही ऑड होते हैं, इफ बोथ, इफ पावर ऑफ बोथ sin x and cos x इज ऑड। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई साइन की पावर भी ऑड है और कॉस की पावर भी ऑड है, दोनों की पावर ऑड है, मतलब दोनों की पावर ऑड। और यहाँ पर जो m और n होंगे वो डिफरेंट ही होंगे, सेम नहीं होंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n, m और n की वैल्यू जो होगी डिफरेंट होगी। तो इफ़ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ऑड, दैट मीन्स कि m एंड n जो है बोथ आर ऑड। तो फिर आपकी मर्जी है, किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फिर पुट आइदर साइन एक्स टी, आपकी मर्जी है, आप साइन एक्स को टी मान लो या फिर आप कॉस एक्स को टी मान लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, तो पावर चेक करनी होगी आपको। तो टाइप थर्ड क्या है कि साइन की पावर एम एक्स के साथ मिलेगा कॉस की पावर एन एक्स। अगर साइन का पावर ऑड आता है यानी कि एम ऑड आता है तो आपको कॉस को टी मानना है। अगर कॉस की पावर ऑड आती है यानी कि एन ऑड आता है तो फिर आपको साइन को टी मानना है। अगर दोनों की पावर ऑड है, मतलब एम एंड एन बोथ आर ऑड, तो फिर आपकी मर्जी है, आप साइन को टी मान लो या कॉस को टी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाले स्टेप आपको तब लगाने थे जब एम और एन डिफरेंट थे। लेकिन अगर एम और एन सेम हो जाते हैं, है ना, अब यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं कि इफ़ एम इज़ इक्वल टू एन हो जाता है यहाँ पर, मतलब जितना पावर साइन का है उतना ही पावर कॉस का है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में एम इक्वल टू एन हो जाएगा। दो देन
फॉर्म्ड करना है अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो फिर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला फॉर्म करना है जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो फिर आपको ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाना होगा अगर m और n बराबर होते हैं। अगर m और n बराबर नहीं है तो फिर ऊपर वाली कहानी चलेगी, कौन ऑड है कौन इवन है। लेकिन अगर m और n बराबर होते हैं, मतलब जितना पावर m है उतना ही n है आपका, तो फिर आपको साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है ये आप वहाँ पे बना देंगे तो उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आइए मैं इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। देखो पहले तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया जो टाइप मैं सिखा रहा हूँ उन पे टिके रहना, और ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको मेमोराइज होंगे कि हाँ भैया मेरे को ये चीज़ मिलती है तो मैं इस तरीके से बाहर आऊँगा। नहीं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन, फिर आपसे नहीं बन पाएंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ गया साइन क्यूब एक्स और कॉस की पावर 4x। तो बताओ किसकी पावर ऑड है। तो आपने देखा साइन की पावर ऑड। ऐसे याद रखो, अगर साइन की पावर ऑड है तो कॉस लेट करना है, अगर कॉस की पावर ऑड है तो साइन सब्स्टिट्यूट करना है, और दोनों की पावर ऑड है तो कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि साइन की पावर ऑड है तो मैं कॉस को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर अब किसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, कॉस को। तो मैं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हेयर पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड। ठीक है, आपके समझाने के लिए, आपको पेपर में नहीं लिखना है ये, क्या पेपर में लिखना है कि भाई साइन की पावर ऑड है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ हमें समझाने के लिए। तो हेयर पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड, तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस एक्स को। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे पुट कॉस एक्स बराबर में टी। तो मैंने लिख दिया पुट कॉस एक्स बराबर में टी। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर आएगा डी एक्स बराबर में डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो सारी सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर आप करेंगे तो आप कहेंगे सर इधर तो साइन एक्स तो मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा। तो आप क्या करना, जैसे हम नॉर्मली तो हम क्या करते थे कि जैसे साइन एक्स डी एक्स जो मुझे पूरा मिलता था तो उसकी जगह पे मैं डी टी रख देता था, बट आपको तो ये चीज़ यहाँ पे मिल नहीं रही है। तो आप क्या करना, यहाँ पर आप डी एक्स की पूरी वैल्यू निकाल लेना। तो डी एक्स की वैल्यू निकाल कर फिर वहाँ पुट कर देना। ठीक है, इस फॉर्म में आप ये कर सकते हैं। तो माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स, यही आएगा डी एक्स का वैल्यू। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है इस अपने क्वेश्चन में कर दीजिए, तो देखिए क्या आंसर आता है फिर। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन का साइन बना रहेगा यहाँ पर, तो ये तो साइन क्यूब एक्स बना रहेगा, और कॉस को मैंने टी मान लिया तो टी की पावर 4 हो जाएगा, और डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का डी टी अपॉन में साइन एक्स। अब एक साइन की पावर 3 से एक साइन एक्स तो कट ही सकता है, तो सॉल्व होने के बाद यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में टी की पावर 4 और डी टी, और माइनस बाहर आ जाएगा। अब हम प्रॉब्लम में फंस गए कि भैया ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो ना कर देंगे डी टी के साथ। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे सब कुछ टी बना लें। तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स को उड़ाना होगा यहाँ से। ये जो साइन स्क्वायर एक्स आ गया यहाँ पे किसी काम का नहीं है हमारा ये, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को अगर टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं जानता हूँ कि मैंने टी किसको माना था, कॉस एक्स को। तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स को पहले कॉस एक्स में चेंज करना होगा ताकि मैं उसकी जगह पे टी ला सकूँ। तो वो तो मैं बड़े प्यार से कर दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना भाई। क्योंकि अगर हम टी लाना चाहते हैं तो हमें कॉस चाहिए, और कॉस लाने के लिए हमें इसको ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद तो ये बन गया क्वेश्चन आपका, देखो अब ये माइनस बाहर रहेगा और कॉस की जगह वापस टी रख दो तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आप सारा क्वेश्चन टी में आ चुका है। तो ये बन गया टी की पावर 4 और टी की पावर 6 और डी टी हो गया। आप चाहें तो माइनस अंदर भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो टी की पावर 6 टी की पावर 4 डी टी हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए अब, तो ये हो जाएगा टी की पावर 7/7 और टी की पावर 5/5 प्लस सी। और जब ये आंसर आपके पास आ गया तो वापस जो है आप वैल्यू डाल दीजिए जो आपने टी लेट किया था। तो कॉस की पावर 7x/7 और माइनस में कॉस की पावर 5x/5 प्लस सी। तो ये तरीका है, ये मेरा टाइप 3 हो गया है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं जो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही कर पाऊँगा। अभी इस वाली क्लास में तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ जुड़े रहें, तो फिर आपका ये वाला फॉर्म भी मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास में।